Hello students, welcome to my channel. Today we are going to study about the trigonometric tables. जो trigonometric table है ना, वो किस तरीके से हमें याद रखना है, तो उसकी ट्रिक है याद रखने की, तो वो हम आज बताएंगे कि किस तरीके से आपको याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके का एक टेबल बना लेना जिसमें a लिखना है और a के टब में सारे डिग्रीज हम फाइंड करने वाला। ठीक है, जैसे साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ एंगल ए का मतलब ये एंगल ए के 5 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, वो पाँचों के लिए हम फाइंड करेंगे। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6, जो यहाँ पे मैंने लिख रखे। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको पहले वाले टेबल को ही याद रखना, बाकी पूरे टेबल अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से होता है, नंबर 0 से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 0। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3 एंड फिर क्या आता है 4। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। यहाँ हमारा लास्ट नंबर 4 आया ना, तो सारे इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 4 4 4 एंड अगेन 4। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। ठीक है, सिंपली क्या किया, 0 से 1 पहले तो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज लिख दिए। सो 0 से लेके 4 तक लिख दिया और सबको 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, सबको स्क्वायर रूट कर देना। ठीक है, स्क्वायर रूट इस तरीके से कुछ स्क्वायर रूटीन, मतलब ये हो गया स्क्वायर रूटीन और ये हो गया स्क्वायर रूटीन, ये अगेन हो गया स्क्वायर रूटीन और ये भी मेरा हो गया स्क्वायर रूटीन। जैसे कि आपको पता है जो वैल्यूज कट हो सकती है वो ये वाली वैल्यू से 2/4 कट हो जाएगी, 4/4 भी कट हो जाएगा। ठीक है, 3/4 नहीं कट होगा और 1/4 नहीं कट होगा। तो एक बात बताओ, 0/4 क्या आएगा, आप जानते हो वैल्यू क्या आएगी। 0 से अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता है क्या मिलेगा, हमें 0। तो ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ ये मेरा फाइनल वैल्यू है, किसके लिए, साइन 0 के लिए। तो कोई पूछे साइन 0 कितना होता है, तो 0। ठीक है, सेम वे 1/4, 1/4 जो होगा हमारा, ठीक है, 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का रूट करोगे तो क्या आएगा, मैं एक बार रफ में आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये रफ वर्क है मेरा। रूटीन में 1/4 है, तो आपको पता है रूट 1 का क्या हो जाएगा 1 और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो सिंपल यहाँ से वैल्यू जो निकल आएगी 1/2। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल में 1/2 और यही मेरी फाइनल वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो साइन 30 अगेन क्या हो जाएगा मेरा 1/2। सेम वे 2/4 है, तो 2/4 है, मैं रफ में दिखा देता हूँ। 2/4 को हम क्या कर सकते हैं, कट 1 टाइम 2 टाइम, अगेन रूट में है 1/2, तो रूट 1 का तो 1 ही बचेगा एंड रूट 2 का क्या हो जाएगा रूट 2, सिंपली रूट 2। तो यहाँ से देखो ये जो वैल्यू से मेरी कट हो गई 1 टाइम 2 टाइम, बचा वाला वैल्यू 1/√2 और यही चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/√2। ये किसके लिए, साइन 45 के लिए। सेम वे 60 के लिए, √3 का तो कुछ नहीं हो सकता तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे √3 और 4 का क्या हो जाएगा 2। 4/4 क्या होता है 1। ठीक है, तो रूट 1 का क्या वैल्यू आएगा, अगेन 1, स्क्वायर रूटिंग ऑफ 1 क्या लिखते हैं हम 1। तो मेरी फाइनल वैल्यूज आ गई, साइन 0 के लिए 0 होगा, साइन 30 के लिए 1/2 होगा, साइन 45 के लिए 1/√2 होगा, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। ठीक है, ये आपको जब बोर्ड एग्जाम में पेपर मिला था तो ये टेबल आप पीछे बना लोगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, अब cos a के लिए क्या करेंगे, इसी चीज़ को रिवर्स कर लेंगे, मतलब जो 90 के लिए वैल्यू है अब यहाँ पे यहाँ से उल्टा चालू करेंगे। देखो यहाँ से 1, फिर क्या √3/2। ठीक है, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या 1/2 एंड लास्ट में क्या है 0। ठीक है, ये हो गए मेरी cos के लिए वैल्यूज। सेम वे tan के लिए वैल्यू क्या करेंगे, tan जैसे कि मैंने बताया था आपको, वीडियोस अगर आप मेरी वॉच करते हो तो आपको पता है tan a इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ sin a अपॉन में cos a, sin a अपॉन में cos a। तो यहाँ पे sin a में जो भी पहली वैल्यू 0/1, तो यहाँ पे डेट मीन्स 0/1, तो क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा 0 ही आएगा।
ठीक है। तो पहली वैल्यू मेरी आ गई 0। और क्या रीज़न लिखना है यहाँ पे, ये वाला, ये दोनों अपॉन में है इसके लिए, ठीक है। देख लो 0 अपॉन में 1, तो क्या आ गया मेरा 0, ठीक है। सेम वे यहाँ पे 1/2 है, वही तरीके से लिखेंगे 1/2 अपॉन में √3 अपॉन में 2, तो ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पे मेरा फाइनल वैल्यू क्या आ गया 1 अपॉन में √3। सेम वे दोनों सेम है, अगर आप लिखोगे ऐसे तो आपस में ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बचा 1। दैट मीन्स ये मेरी फाइनल वैल्यू 1 आ गई। सेम वे यहाँ पे √3 अपॉन में 2 अपॉन में 1 अपॉन में 2, तो ये 2 कैंसिल, ये क्या आ गया ब्लैक पेन लगाना था, ये हो गई मेरी √3। सेम वे 1 अपॉन में 0, ठीक है। 1 अपॉन में 0 जब भी हो तो आप क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या लिखोगे ND, ND का फुल फॉर्म में साइड में लिख दे रहा हूँ, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको रिलेट किससे किया है, N.D से, क्लियर है, ठीक है। अब देखो कॉट ए को आप जानते हो tan का ही ये क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो हम सिंपली लिख सकते हो उल्टी यहाँ से वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ND, सॉरी नॉट एप्लीकेबल नहीं, नॉट डिफाइंड, ND। सेम वे उल्टा ही लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, इसके लिए भी उल्टा, ठीक है। सेम वे 1 और ये 1 अपॉन में √3 और ये होगी 0 मेरी, ठीक है। तो ये कॉट के लिए मेरी पूरी वैल्यूज होगी। सेम वे सेक आपको पता है कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो अगर 1 अपॉन में 1 लिखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो लिख देता हूँ, ये क्या है 1 अपॉन में cos A, ठीक है। cos A की जो भी वैल्यू होगी उसको हम 1 अपॉन में लेंगे, तो 1 अपॉन में 1 क्या हो जाएगा मेरा 1। डेट मीन्स सेक 0 डिग्री कितना हो गया 1। सेम वे सेक A 30 डिग्री की वैल्यू अगेन 1 अपॉन में cos करेंगे तो अब इसका रिवर्स हो जाएगा यही चीज़ का, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 अपॉन में √3 अपॉन में 2, तो इसको अगर मैं लिखने जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3। सेक क्या हो गया 2 अपॉन में √3। सेम वे कॉस ए यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 अगर आप लिखने जाओगे 1 अपॉन में √2, तो ये चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो भी ऊपर ही आ जाता है, तो ये हो गया मेरा √2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा अगेन 1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा सिंपली 2, ठीक है। अगेन 1 अपॉन में 0, 1 अपॉन में 0 हम क्या लिखते हैं ND, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था, तो ये क्या हो गया मेरा ND। लास्ट हमारा बचा कोसैक किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल साइन का, तो सेम वे 1 अपॉन में साइन A मैं यहाँ पे लिख दूंगा पहले सबसे पहले, और यहाँ पे साइन की जगह पे वैल्यू क्या है 0, तो 1 अपॉन में 0 तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 हम क्या लिखते हैं ND, ठीक है। तो ये होगी मेरी वैल्यू ND इसके लिए। सेम वे 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 अगर यहाँ पे अगर मैं 1 अपॉन 2 करने चाहूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि साइन के लिए कर रहे कोसैक के लिए कर रहे तो हम साइन की वैल्यू देखते रहेंगे। सेम वे थर्ड वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 1 अपॉन में √2, तो ये रिवर्स होके ऊपर जाएगी, तो क्या हो जाएगा कोसैक के √2, ठीक है। सेम वे √3 अपॉन में 2 है, तो ये लिखेंगे 1 अपॉन में √3 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3। देखो ये 2 यहाँ चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा 2 अपॉन में √3, ठीक है। लास्ट जो बचा है वो 1 अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन में 1, तो 1 अपॉन में 1 को क्या लिखते हैं हम 1, तो लास्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, किस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ लर्न करनी वो समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से टेबल आपको बनाना है, ठीक है। और ये रेसिप्रोकल्स थे, इसकी वजह से इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आपको याद रखनी साइन की, बाकी सारी वैल्यूज़ तो अपने आप आ जाती है,
ठीक है, कोई भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना। एंड ये वैल्यूज़ आपको मगअप करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।